उत्पाद सिपाही के रनिंग में सिर्फ आपका सपना नहीं, आपके माँ बाप का भी सपना है। और आपकी मेहनत, आप इतने दिनों से मेहनत कर रहे हैं, इसीलिए आप इसको आसान करके आसान से ना जाए। जितनी ताकत है, आपने जितना खाया है उतना ताकत झोंक दें। और मैंने भी वही किया। पूरी ताकत झोंकने के बाद भी मैं 56 से 57 मिनट में लगभग पहुंचा। तो पूरी ताकत झोंकने के बाद आप लोग क्या गलती ना करें, तो मैं बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आप लोग ये बिल्कुल ना घबराएं कि समय नहीं बचता। मैं यही कहूँगा कि अगर आप नॉर्मल रनिंग करते तो लड़के जो है 55 से 52 मिनट में एवरेज मान के चले तो रनिंग कंप्लीट कर ले रहा है। लड़की की बात करें तो लड़की का उतना बता नहीं सकते, लेकिन लड़की भी, सारी लड़की कंप्लीट कर ले रही है। जो उन लोगों का 40 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना है, कोई 38, 37, बहुत से लड़की कंप्लीट कर ले रही है। और वो लड़की, आप ध्यान से सुनिएगा, वो लड़की, ये लड़की के लिए खास मैं बता रहा हूँ, वो लड़की जिसने सूट और सलवार पहना था, सारे लड़की फेल हो गए। एक दो लड़की पास की, क्यों? क्योंकि पूरा फुल पहन रखा था कपड़ा। तो मैं आपको, अगर आप लड़की हैं तो यही कहूँगा कि आप लड़के के जैसा पैंट पहन के जाइए ताकि आपको दौड़ने में सुविधा हो। और लड़की लोग तो एकदम, जो जो लड़के जैसा कपड़ा पहन के गए थे वो सब पास कर गए, और जिसने सूट सलवार पहना था वो सब फेल हो गए। तो ये सब का भी बातों का ध्यान रखेंगे। बाकी विस्तार से हम आपको समझाते हैं क्या क्या करना है। देखिए, उत्पाद सिपाही के रनिंग में आपको ये गलती नहीं करना है। पहला खाते पीते रहना, खाना पीना रहना। मतलब बहुत ज़्यादा आप खाना खा लिए, बहुत ज़्यादा खाना खा लिए तो आपको रनिंग करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। इसीलिए मैं यही कहूँगा कि जब आपका रनिंग हो, वो आप खाना कम से कम एक दिन पहले चावल खाना, हमें लगता है चावल खाएं तो नॉर्मल दाल भात खाएं, और सब्जी ज़्यादा मसाला नहीं, नॉर्मल वाला खा के जाए। नहीं तो मैं यही कहूँगा कि रोटी खाएं, रोटी और सब्जी खाएं, और साथ में फल ले लें, फल में केला, और पीने वाला पानी लें। मैं आपको खाने में क्या लेना है बोल रहा हूँ। मैंने रोटी लेके गया था, रोटी नहीं लिट्टी लेके गया था खुद से बना के। तो आप रोटी भी ले जा सकते हैं या लिट्टी भी ले जा सकते हैं सत्तू भर के। और मैं भी खाते रहा था थोड़ा बहुत, लेकिन ज़्यादा नहीं खाया था। और उसके बाद हम लोग जब वहाँ गए तो हम लोग को मोबाइल ले लिया गया, और पहले तो दिया गया नंबर, फिर मोबाइल लिया, और उसके बाद दिया गया वो। और एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब हम लोग रनिंग स्टार्ट किए तो वहाँ आपको बॉर्डर दिखेगा जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट होता है। आप लोगों ने कई वीडियो में देखा होगा। तो जब आप रनिंग शुरू नहीं हो तो उससे पार नहीं जाए, नहीं तो जैसे ही आप उसके पार जाइएगा, उसको क्रॉस कीजिएगा, आपका टाइम शुरू हो जाएगा। आप चाहे वहीं खड़ा रहें या ना रहें, आपका टाइम चालू हो जाएगा। और सबको एक साथ नहीं दौड़ाएगा, सबका धीरे धीरे दौड़ाएगा। आप चाहे तो थोड़ी देर बाद भी, सबको जाने देने के बाद भी आप क्रॉस करिएगा। और जब क्रॉस कर लीजिएगा वो जो स्टार्टिंग पॉइंट है, उसके बाद फिर एकदम रुकना नहीं है, दौड़ना है। मतलब आप नॉर्मल तरीके से जिस तरह दौड़ते हैं। और फिर जब आप जाइएगा, मैं रांची में हुआ था तो मैं रांची का बता रहा हूँ, बाकी सब जगह नॉर्मल सेम ही है। तो जब मैं गया था 2.5 किलोमीटर, और फिर वहाँ से घूमा, वहाँ भी उस पर चढ़ना था, और वहाँ भी उस पर चढ़े और फिर आए, और इसी तरह करके मेरा रनिंग क्लियर हुआ। तो आगे मैं भी बता देता हूँ, चेस्ट कम जाऊँ या नहीं। तो चेस्ट जो है, चेस्ट पहला दिन नहीं नापा गया, दूसरा दिन नापा गया। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है। हम लोगों को फुलाने के लिए नहीं बोला, फुलाने के लिए नहीं बोला, सिर्फ नापा, फुलाने के लिए नहीं बोला। तो आपका, अगर आप इस तरह फुला के भी रहते हैं तो नापेगा, और उसके बाद आपको जाने देगा, उसमें नहीं छाटेगा। ना, फुलाने के लिए नहीं बोला, सिर्फ नापा। आगे बात करते हैं दौड़ने का तरीका। दौड़ने का तरीका यही है। दौड़ने का तरीका, आप सबसे पहले, जैसे 2.5 किलोमीटर है तो आपको एक बार जाना, एक बार आना, 5 किलोमीटर, फिर जाना, फिर आना, 10 किलोमीटर, 4 बार है। तो 15 चौका 60 और 4 बार दौड़ना है। तो आप 15 मिनट का टाइम ले लीजिए। 15 मिनट में हमें एक बार जाना है, और फिर 15 मिनट में आना है, फिर जाना है, फिर आना है। तो यही है। और लास्ट में जब आपका
टाइम रहे तो 2.5 किलोमीटर से तेज दौड़ना शुरू नहीं करें। जब आपका लगभग 500 मीटर या 800 मीटर हो तब पूरा तेज लगा के दौड़ दीजिए, आपका मर्जी। बाकी आप जब आप दौड़ते रहिएगा तो धीरे धीरे मैनेज हो जाएगा। बाकी लास्ट में सब कोई तेज दौड़ा था, हम भी तेज दौड़े थे। बात करें आगे, मेडिसिन, दवाई, इंजेक्शन लेके जाना ही नहीं, तो ये सब बिल्कुल लेके नहीं जाना है। ये आर्मी का दौड़ थोड़ी कि एक बार की दौड़ दिए, आराम से दौड़ना है, तो ये सब नहीं लेके जाना है। और आप अगर पुलिस देख लेगा तो आपको बाहर कर सकता है। और पीने वाला जैसे रेड बुल हो गया या एनर्जी ड्रिंक कुछ भी, तो वो सब भी लेके नहीं जाए तो आपको बाहर कर सकता है अगर देख लिया तो। आगे बात करें दौड़ में कितना समय लग रहा है एवरेज, ये इंपॉर्टेंट है। दौड़ में कितना समय लग रहा है, तो मैंने आपको शुरू में ही बताया कि दौड़ में मैं आपको 50 मिनट लगता है। मैं आपको बता देता हूँ 53 मिनट एवरेज, 53 मिनट एवरेज लग रहा था सबको लगभग 53 मिनट। 52 में, कोई 50 में ही, कोई 54 में घुस जा रहा था। मेरा 55 लगा मान लीजिए, तो मैं भी लगभग 55 मिनट में घुस गया था। मैंने घड़ी नहीं पहना था, घड़ी डिजिटल वाला पहना था इसलिए खोल दिया। तो मैंने अच्छा से नहीं जांच किया, लेकिन हमें लगता है हम 55 मिनट में घुस गए थे। तो आप लोग जब जाए घड़ी डिजिटल वाला लेके नहीं जाए, कांटा वाले लेके जाए, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। तो ये है 53 मिनट में एवरेज सब लोग घुस जा रहा है और कोई बैच नहीं बन रहा। तो ये मैं पहले बता दिया था कि कोई बैच नहीं बन रहा है। आप स्टार्टिंग पॉइंट में जब स्टार्ट, वहाँ आपको दे देगा नंबर, उसके बाद पीछे खड़ा रहिए, आराम कर लीजिए 5 मिनट, उसके बाद सब कुछ जाने के बाद दौड़िए। ये भी है, नहीं तो कोई बैच नहीं बन रहा है कि एक बार के सब दौड़ो, ऐसा कुछ नहीं। आपका जब होगा तब होगा। और लड़का लड़की एक साथ दौड़ा रहा था। आगे बात करें रिपोर्टिंग टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपोर्टिंग टाइम बहुत है जरूरी, क्योंकि सुबह 8 बजे मेरा रनिंग था और मैं लगभग 7 बजे पहुंचा ग्राउंड में, 7 बजे। तो मैं आपको ये कहूँगा कि भैया 7 बजे नहीं, आप कम से कम 6 या 5 बजे पहुंच जाए, क्योंकि बहुत दिक्कत होता है। जब आप पहुंचिएगा स्टेशन, रेलवे स्टेशन से फिर आपको खोजना होगा टेम्पो वाला, टोटो वाला, बस वाला, वहाँ आपको लेके जाएगा, टाइम लगेगा। इसीलिए मैं आपको कहूँगा 8 बजे अगर आपका रनिंग है सुबह, तो 5 बजे सुबह रांची रेलवे स्टेशन में आपको पहुँच जाना है और 6 बजे ग्राउंड में पहुँच ही जाना है। रिलैक्स करना है बैठ के, 6 बजे पहुँच जाना, वहाँ खाने पीने सब व्यवस्था है। 6 बजे आपको पहुँच जाना है, इतना याद रखिए। ये वहाँ जाइएगा तो फिर अकबका जाइएगा 7 बजे, 6 बजे जरूर पहुँचिएगा। आगे बात करें इसका डॉक्यूमेंट कुछ नहीं। डॉक्यूमेंट आपका एडमिट कार्ड था, फोटो था, और उसके बाद आप आईडी प्रूफ के लिए ले सकते हैं। और आपका जो है 10 का मार्कशीट ले लीजिए, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, आप कुछ ले लीजिए, उतना मान लेता है। वैसा नहीं है कि नहीं होता। डॉक्यूमेंट में बस नाम जो है वही सेम होना चाहिए। घड़ी बता दिए, डिजिटल घड़ी नहीं चलता है, कांटा वाला चलेगा। आगे बात करें लड़की का कपड़ा। लड़की का कपड़ा भी इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, क्योंकि लड़की जो फुल एकदम पहन के गई थी यहाँ तक, तो मैं कहूँगा अगर लड़की है तो आप पहन के पूरा कपड़ा ना जाए। ये मतलब आप बहुत अनकंफर्टेबल, और ये बहुत गलत है, आप छट जाइएगा। ये मैं बहुत आशा के साथ कहता हूँ। और लड़के भी जो मैंने इस तरह का पहना है, इस तरह का पहन कर ना जाए, इस तरह का पहन के बिल्कुल ना जाए। कम से कम ये सैंडो गेंजी पहन के जाए, जो यहाँ से पूरा कटा हो, एकदम यहाँ से पूरा कटा हो, एकदम शरीर खुला होना चाहिए और हवा आना चाहिए। तो इस तरह का पहन के जाए। कपड़ा बहुत मैटर भी कर रहा है। और साथ में जूता भारी वाला जूता पहन के नहीं, जो बहुत से लड़का फौजी वाला जो जाता है, आर्मी वाला, वो वाला जूता पहन के चल गया था और भारी था, बहुत प्रॉब्लम हुआ था वो सबको। और जूता का जो रस्सी है वो अच्छे से टाइट बांधे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मोजा पहनते तो अच्छा वाला मोजा पहने, हल्का जूता पहन के जाए और रस्सी बहुत टाइट पहने। जोहार। कोई दिक्कत हो कमेंट जरूर कीजिए, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। कोई डाउट हो कमेंट जरूर कीजिए, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगला अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरह का वीडियो बनाते रहता हूँ, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।